प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट प्राचीन भारत का इतिहास का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत जो स्रोत पढ़ने जा रहे हैं वो हैं साहित्यिक स्रोत। विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत प्रमुख रूप से वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उपनिषद आते हैं, सूत्र साहित्य आते हैं। इन सब का अध्ययन हम अपने पूर्ववर्ती लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम वेदांग का अध्ययन करेंगे। तो जहाँ तक वेदांग का प्रश्न है, वेदांग के अंतर्गत हम वेदों से संबंधित विविध विषयों का अध्ययन करते हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा इसका प्रथम अंग है जिसका अर्थ होता है शुद्ध उच्चारण करना। दूसरा है कल्प। कल्प में याज्ञिक विधि विधानों का वर्णन किया गया है। तीसरा है निरुक्त। निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति और निर्माण का वर्णन है। चौथा व्याकरण, जिसमें शुद्ध बोलने और लिखने का वर्णन किया गया है। पांचवा छंद। छंद में पद्य रचना से संबंधित शास्त्र बताया गया है। और छठा ज्योतिष। इस प्रकार वेदांगों की संख्या 6 है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये 6 हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इस प्रकार वेदांगों के द्वारा वेदों से संबंधित जो विविध विषय हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। विद्यार्थियों, अगला जो टॉपिक है साहित्यिक ग्रंथों का, वैदिक साहित्यिक ग्रंथों का, वो है स्मृतियाँ। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहते हैं। धर्मशास्त्रों में मनुष्य के व्यक्तिगत, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन को धार्मिक संदर्भ के माध्यम से नियमबद्ध एवं शास्त्रबद्ध करने का प्रयास किया गया है। स्मृतियों में सूत्र साहित्य, विशेषतः धर्म सूत्रों की परंपरा और विषय वस्तु का विस्तार किया गया है। प्रमुख स्मृतियां हैं मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति एवं देवल स्मृति। इनमें मनु स्मृति या मानव धर्मशास्त्र सबसे प्राचीन है एवं इसे अन्य स्मृतियों का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। स्मृतियों से हमें आर्यों के सामाजिक एवं धार्मिक इतिहास की जानकारी विपुल मात्रा में मिलती है। वैदिक कालीन साहित्यों में जो अत्यधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ हैं वो है महाकाव्य। महाकाव्यों की संख्या 2 है, रामायण और महाभारत। दोनों ही भारतीय सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन से संबंधित हमें जानकारी प्रदान करते हैं। इनसे हमें आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन संबंधी विपुल एवं विशद जानकारी मिलती है। पुरातात्विक उत्खनन से भी ये सिद्ध हो गया है कि अयोध्या, जनकपुरी, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर आदि नगरों का वास्तविक अस्तित्व था और रामायण
तथा महाभारत में दिए गए प्रसंग मात्र काल्पनिक नहीं है। विविध प्रमाण हमें मिले हैं जिससे इनकी वास्तविकता का हमें प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार से वैदिक कालीन धार्मिक ग्रंथों में पुराण आते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। प्रमुख पुराण हैं वायु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण आदि। पुराणों से हमें बिंबिसार के समय से लेकर और गुप्त काल तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। पुराणों के माध्यम से हमें ऐतिहासिक जानकारी भी प्राप्त होती है। ये हमें इतिहास लेखन में अत्यधिक सहायक हैं। इसके बाद विद्यार्थियों हम साहित्यिक ग्रंथों के अंतर्गत बौद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे। बौद्ध साहित्य उस साहित्य को किया जाता है जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है। महात्मा बुद्ध जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुए थे, द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन जिन ग्रंथों में किया गया है वो बौद्ध ग्रंथ कहलाते हैं। बौद्ध ग्रंथ 2 भाषाओं में लिखे गए हैं, पाली भाषा और संस्कृत भाषा। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ हमें पाली भाषा में मिलते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है त्रिपिटक। ये ग्रंथ महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात पाली भाषा में लिखे गए। इनसे हमें ईसा पूर्व की शताब्दियों के भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, त्रिपिटक इनकी संख्या 3 है। पहला विनय पिटक। विनय पिटक में हमें बौद्ध संघ के नियमों का विवरण मिलता है। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों की जीवनचर्या का भी वर्णन इसमें किया गया है। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है। अनेक रूपकों, कथानकों एवं उदाहरणों के माध्यम से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवेचन सुत्त पिटक में किया गया है। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का तार्किक ढंग से विवेचन किया गया है। अभि का अर्थ है उच्चतर, और इस प्रकार धर्म का जो उच्चतर स्वरूप है वो ही अभिधम्म पिटक है। त्रिपिटक के अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित जातक ग्रंथ मिलते हैं। जातक ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां दी गई हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार जातक ग्रंथों की संख्या 550 है। तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों, सामाजिक रीति रिवाजों के विषय में हमें जातक ग्रंथों से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जातक ग्रंथों के अलावा अन्य ग्रंथ हैं जैसे मिलिंद पन्हो। इसके अंतर्गत यूनानी राजा मिनांडर द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने की बात बताई गई है। इस ग्रंथ में यूनानी राजा मिनांडर, जिसे मिलिंद कहा जाता है, एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं विवादास्पद प्रश्नों पर हुए दार्शनिक वार्तालाप का विवरण है। बौद्ध साहित्य एवं दर्शन के इतिहास को जानने की दृष्टि से मिलिंद पन्हो एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा अन्य बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे महावंश एवं दीपवंश। ये दोनों ही श्रीलंका के पाली भाषा में लिखे गए महाकाव्य हैं। बौद्ध महात्मा बुद्ध की जीवनी, श्रीलंका और भारत के प्राचीन राजवंशों की वंशावलियों
प्रथम 3 बौद्ध संगीतियों का वर्णन, अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा द्वारा लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार आदि का विवरण हमें महावंश एवं दीपवंश नामक ग्रंथों से मिलता है। इसके अलावा संस्कृत में भी बौद्ध साहित्य की रचना की गई। संस्कृत में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु, ललित विस्तार, दिव्य वदान, बुद्धचरित, सौंदरानंद काव्य, आर्य, मंजूश्री, मूलकल्प आदि प्रमुख हैं। महावस्तु हीनयान संप्रदाय से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनसे हमें प्रथम एवं द्वितीय ईस्वी पूर्व के इतिहास की जानकारी मिलती है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के लीलामयी दैविक स्वरूप का वर्णन है। साथ ही इसमें प्रसंगवश तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का हमें वर्णन भी मिलता है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में बौद्ध धर्म का 8वीं शताब्दी ईस्वी का इतिहास मिलता है। इस ग्रंथ से हमें नंद राजाओं, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार आदि के संबंध में भी उपयोगी जानकारी मिलती है। ये सभी ग्रंथ हमें प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ प्रदान करते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, प्राचीन भारत का इतिहास जानने में धार्मिक ग्रंथों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैदिक ग्रंथों के साथ साथ बौद्ध ग्रंथों से भी हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक इतिहास का वर्णन मिलता है। ये जानकारियाँ इतिहास लेखन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती है। अगले लेक्चर में हम जैन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।